चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। देश की आजादी के लिए अपनी जान लुटा देने वाले अमर शहीद सेनानियों की गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इन पंक्तियों को चरितार्थ किया। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही मरेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे युवा क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आजाद रखा, जिन्होंने बेहद कम उम्र में हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश के नाम न्योछावर कर दी। आज इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 118वीं जयंती है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। इनकी मां का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम था सीताराम तिवारी। दरअसल इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव का रहने वाला था। उन्नाव जिला लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। इनके पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा था और फिर वो रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में पहुंच गए थे। बचपन से ही चंद्रशेखर हठी और विद्रोही स्वभाव के हुआ करते थे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इनका बचपन बीता था, झाबरा में। यहीं पर इन्होंने जो आदिवासी बच्चे सीखते रहते हैं वो विधाएं इन्होंने सीखी थी। निशानेबाजी और धनुर्विद्या खासतौर से सीखी थी। सतत अभ्यास करते थे, जिसके चलते वो इन विधाओं में निपुण हो गए, पारंगत हो गए थे। पढ़ाई से अधिक उनका ध्यान, उनका दिल खेलकूद और दूसरी गतिविधियों पर लगा रहता था। 14 वर्ष की जब आयु हुई इनकी तो इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस वक्त परंपरा हुआ करती थी। काशी सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, यानी बनारस, यानी वाराणसी आज का, वहां पर भेजा गया इन्हें। चंद्रशेखर आजाद के करीबी मित्र रहे नंद किशोर निगम ने उनकी जीवन गाथा लिखी है बलिदान, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद जब बनारस आए थे तो यहाँ के अखाड़ों को देखा जब उन्होंने, तो उनको भी पहलवानी का शौक लग गया। उन्होंने भी पहलवानी में दांव आजमाने शुरू किए और यहीं पर कसरतें की और कई दांव पेच सीखे। उनका शरीर अति बलशाली हो गया, बलिष्ठ हो गया। निगम ने लिखा है कि एक बार सड़क पर जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर महिलाओं पर कुछ फब्तियाँ कस रहे थे असामाजिक तत्व। उनसे उनकी भिड़ंत हो गई। एक को उन्होंने उठाकर जमीन पर ऐसा पटका कि वो सारे असामाजिक तत्व वहाँ से डरकर भाग खड़े हुए। इसके बाद तो शहर भर में आज़ाद के साहस की, उनके बल की, यशोगाथा की चर्चा होने लगी। पूरी यश कीर्ति फैल गई। आचार्य नरेंद्र देव के पास भी ये जानकारी पहुंची। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत आज़ाद को बुलवाया और काशी विद्यापीठ में एडमिशन करा दिया उनका। उस समय वहाँ के मुख्य अध्यापक संपूर्णानंद हुआ करते थे। काशी विद्यापीठ के कुमार विद्यालय में ही वो संस्कृत की उन्होंने पढ़ाई शुरू की और होनहार छात्र के तौर पर सामने आए। इसी दौरान उनका संपर्क और जुड़ाव आज़ादी की अलग जगह रहे उसके आंदोलन के पहरुओं के साथ हो गया। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसने इन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया। इन्होंने प्रण लिया कि अब वक्त आ गया है कि आतताई ब्रिटिश हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, उसका डटकर मुकाबला किया जाए। 1921 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की जो पूरा आंदोलन चिंगारी थी वो वाराणसी में भी भड़की थी। इस आंदोलन से भी आज़ाद जुड़ गए। नारेबाजी की, उन्होंने हंगामा किया। नारे लगाते हुए पुलिस ने उन्हें पकड़ा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास लेकर गई। एक बच्चे को सामने खड़ा देखकर मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने पूरी मजबूती के साथ नाम बताया, आज़ाद। जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता। घर का पता पूछा तो कहा जेल। ये जवाब जब सुना मजिस्ट्रेट ने तो आग बबूला उठा। उसने 15 बेंत की पिटाई की सजा उन्हें सुना दी। बनारस के सेंट्रल जेल में बेतों की जब भी उन पर मार हो रही थी तो गांधी जी की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते रहे। जेलर गंडा सिंह ने उन्हें 3 आने दिए। इसके बाद आज़ाद ने उसे जेलर के मुंह पर फेंक दिया और बुरी तरह जख्मी थे, बावजूद इसके वो वहाँ से घिसटते हुए वहाँ से अकेले निकल गए वहाँ से। इसी दिन के बाद से पूरी काशी में चंद्रशेखर तिवारी अब चंद्रशेखर आज़ाद उपनाम से विख्यात हो गए।
शुरुआत में गांधी के अहिंसात्मक गतिविधियों में लगातार वो सक्रिय रहते थे, लेकिन ये बात उन्हें आखिरी जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया। ये उन्हें काफ़ी उनसे वो आहत हुए। इसके बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग होता चला गया। इन्हें ये समझ में आया कि अहिंसात्मक तरीके से अब आज़ादी पाना संभव नहीं है। ये जो जालिम अंग्रेज हुकूमत है ये अहिंसात्मक तरीकों को समझने वाली नहीं है। आज़ादी अब बंदूक की गोली से ही हासिल हो सकेगी। क्रांति के इसी रास्ते पर चलकर देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया। विश्वनाथ वैशंपायन की किताब है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। उसमें लिखा है कि बनारस उन दिनों भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, एक बड़ा केंद्र था। बनारस में चंद्रशेखर आज़ाद को सबसे पहला क्रांतिकारी साथ मिला मनमथनाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी का। इनके साथ रहे। इसके बाद आज़ादी के जो क्रांतिवीर थे उन्होंने एक दल तैयार किया, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। आज़ाद इसके भी सदस्य बन गए। बनारस में ही उन्हें सचिंद्रनाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, जयदेव, शिव प्रसाद गुप्ता, दामोदर स्वरूप, आचार्य धर्मवीर, इन महान क्रांतिकारियों का साथ और सहयोग मिला। ये सारे युवा क्रांतिकारी थे। इनके दल ने पूरे देश को अपनी लड़ाई के, अपने संघर्ष के मकसद को बताना वो चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला, बड़ा मशहूर हुआ, द रेवोल्यूशनरी। इसे प्रकाशित किया गया। फिर इन लोगों ने रचा खाका उस काकोरी कांड का, जो भारतीय सशस्त्र क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज हुआ है। इनके दल के 10 सदस्यों ने अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लखनऊ के नज़दीक काकोरी रेलवे स्टेशन है उसके पास ही ट्रेन लूट के जरिए उस खजाने को लूट लिया था। ब्रिटानिया हुकूमत इस खुली चुनौती से तिलमिला उठी। इस कांड में शामिल महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड के आज़ाद के दल के ज़्यादातर साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे। पूरा दल तितर बितर हो गया था, बिखर गया था। अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा था। अंग्रेज सरकार आज़ाद को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही थी, लेकिन वो चकमा देते हुए, बचते बचाते, छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में उन्होंने सभी जो उनके साथी बचे हुए क्रांतिकारी थे जो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे उनके साथ एक सभा बुलाई, एक गुप्त मीटिंग बुलाई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि अब जो ये दल है इसमें नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा और उसका नामकरण किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला और क्रांतिकारी गतिविधियों को धार देने में जुट गए। इस दल के गठन के बाद क्रांति की तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया गया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी लाठीचार्ज में। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस कप्तान जेपी सैंडर्स के दफ्तर में पहुंचे और उसे मौत के घाट उतार दिया गोली मारकर। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित होकर भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इन सारी योजनाओं में भरपूर साथ दिया, पूरा सहयोग दिया। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अब आज़ाद तो वहाँ से बच निकले थे, लेकिन पूरी जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो इन्हें पकड़ने के लिए एक तरीके से पागल हो उठी थी। इसी बीच राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की सज़ा किसी तरह कम हो सके, जो उन्हें फांसी की सज़ा इन वीर सेनानियों को दी गई है उन्हें उम्र कैद में बदला जा सके। अपने इन साथियों को बचाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे थे आज़ाद। इसी प्रयास के सिलसिले में वो इलाहाबाद जा पहुँचे, यानी आज का जो प्रयागराज है। वहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे, मेल मुलाकात कर रहे थे, तभी कुछ गद्दारों ने पुलिस को सूचना दी कि वो अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। 27 फरवरी 1931 का दिन था जब इस पार्क को हजारों की तादाद में पुलिस वालों ने घेर लिया। एक बाबर नॉट नाम का एक अंग्रेज अफसर था, वो इस पुलिस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था। आज़ाद से पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आज़ाद ने तो कभी गिरफ्तार ना होने देने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए हजारों की तादाद में खड़ी अंग्रेजी फोर्स से
20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक लगातार वो अकेले मुकाबला करते रहे, बुरी तरह जख्मी हो गए। आखिरकार जब उन्हें लगा कि अब अंग्रेज फौजें उनकी सेना आ जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, तो बंदूक की आखिरी बची गोली उन्होंने अपनी कनपट्टी पर दाग ली और वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज अफसर इस कदर घबरा गए थे कि बिना किसी सूचना के गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस वीर सेनानी की शहादत आज भी हमें प्रेरणा देती है। इसके लिए, इस शहादत के लिए पंक्तियां याद आ रही हैं कि स्वतंत्रता के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम, नहीं जरूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम। स्वतंत्र भारत के नाम के आगे जुड़ा रहेगा तेरा नाम, भारत का जनगण मन ही अब बना रहेगा तेरा धाम। आज़ादी के अमर शहीद सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को शत शत नमन, उनकी जयंती पर कोटि कोटि वंदन। नमस्कार।